अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम रुमान खान। वेलकम टू रॉयल साइंस एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले क्लोजर। क्लोजर का मतलब होता है अगर हम किसी दो रियल नंबर्स के ऊपर कोई ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट भी रियल नंबर ही होगा। जैसा कि ए और बी रियल नंबर्स है, इसको अगर हम आपस में ऐड करते हैं तो इसका रिजल्ट भी रियल नंबर ही आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम 2 और 3 रियल नंबर्स को आपस में ऐड करते हैं तो इसका जो आंसर आएगा वो भी रियल नंबर ही होगा। इस तरह मल्टीप्लिकेशन में भी अगर हम दो रियल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट भी रियल नंबर ही होगा। अगर हम 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी रियल नंबर ही होगा। इसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है अगर हम किसी दो नंबर्स के ऑर्डर्स को चेंज कर दें तो उसके रिजल्ट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर हम a प्लस बी लिख दें या b प्लस a लिख दें तो रिजल्ट सेम ही आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम 2 प्लस 3 कर दें तो आंसर 5 आएगा। इस तरह अगर हम 3 प्लस 2 कर दें तो भी आंसर 5 ही आएगा। मतलब ऑर्डर के चेंज होने से रिजल्ट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस तरह मल्टीप्लिकेशन में भी अगर हम ऑर्डर्स को चेंज कर दें तो रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर हम 2 मल्टीप्लाई बाई 3 कर दें तो भी आंसर 6 आएगा। अगर हम 3 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दें तो भी आंसर 6 ही आएगा। इसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में अगर ग्रुप चेंज हो जाए किसी नंबर्स का तो उसके रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, रिजल्ट सेम ही आएगा। अगर हम पहले 2 डिजिट्स को ब्रैकेट के अंदर कर दें या लास्ट 2 डिजिट्स को ब्रैकेट के अंदर कर दें उसका रिजल्ट सेम ही आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम 2 प्लस 3 प्लस 5 कर दें तो भी आंसर इसका 10 आएगा। अगर हम 2 प्लस 3 ब्रैकेट के अंदर कर दें और 5 को बाहर कर दें तो भी इसका आंसर 10 ही आएगा। मतलब ग्रुप के चेंज होने से रिजल्ट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस तरह मल्टीप्लिकेशन में भी अगर हम ग्रुप चेंज कर दें तो उसके ऊपर रिजल्ट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर हम 2 मल्टीप्लाई बाई 3 कर दें और मल्टीप्लाई बाई 5 कर दें तो भी इसका आंसर 30 आएगा। अगर हम 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 कर दें तो भी आंसर इसका 30 आएगा। मतलब ग्रुप के चेंज होने से रिजल्ट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके बाद आइडेंटिटी है। कुछ खास नंबर्स होते हैं जिनको अगर हम किसी नंबर के साथ ऐड कर दें या मल्टीप्लाई कर दें तो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एडिटिव आइडेंटिटी 0 होता है। 0 को अगर हम किसी भी नंबर के साथ ऐड कर दें तो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम 2 प्लस 0 कर दें तो आंसर 2 ही आएगा। अगर हम 3 प्लस 0 कर दें तो आंसर 3 ही आएगा। इस तरह अगर हम 4 प्लस 0 कर दें तो आंसर 4 ही आएगा। 0 को हम किसी भी नंबर के साथ ऐड करते हैं तो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होता है। 1 को अगर हम किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम 2 मल्टीप्लाई बाई 1 कर दें तो आंसर 2 ही आएगा। अगर हम 3 मल्टीप्लाई बाई 1 कर दें तो आंसर 3 आएगा। मतलब उस नंबर को मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह इसके बाद इनवर्स है। हर रियल नंबर का एक इनवर्स होता है। एडिटिव इनवर्स में उसी नंबर का साइन चेंज कर दो तो वो उस नंबर का इनवर्स बन जाता है। ए का इनवर्स -a है। इस तरह 2 का इनवर्स -2 है। इस तरह 3 का इनवर्स -3 है। इनवर्स में एडिटिव इनवर्स में हमेशा आंसर जो है वो 0 आएगा। इस तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल उसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमेशा आंसर 1 आएगा। अब ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 है। इस तरह 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 है, इसका आंसर 1 आएगा। इस तरह 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/3 है, इसका आंसर 1 आएगा। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के दरमियान होती है। अगर हम किसी एक नंबर को दो डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर को हम दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम a को b प्लस c के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो a को b के साथ भी मल्टीप्लाई करना होता है और a को c के साथ भी मल्टीप्लाई करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 5 करते हैं
तो 2 को 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 2 को 5 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह सब्ट्रैक्शन में भी उसी नंबर को दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करना होता है। एक को बी के साथ भी मल्टीप्लाई करना होता है और एक को सी के साथ भी मल्टीप्लाई। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी। इक्वलिटी में सबसे पहले है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है सेल्फ इक्वलिटी, मतलब खुद अपने आप के बराबर। हर नंबर खुद अपने आप के बराबर होता है। ए का रिफ्लेक्सिव ए होता है, 2 का रिफ्लेक्सिव 2 होता है और 3 का रिफ्लेक्सिव 3 होता है। इस तरह इसके बाद सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का मतलब है अगर एक नंबर दूसरे नंबर के बराबर है तो दूसरा नंबर पहले नंबर के बराबर होगा। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर, इफ ए इज इक्वल टू बी देन बी इज इक्वल टू ए। अगर ए बी के बराबर है तो बी ए के बराबर होगा। इस तरह इसके बाद है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का मतलब है अगर पहला नंबर दूसरे नंबर के बराबर है और दूसरा नंबर तीसरे नंबर के बराबर है तो पहला नंबर तीसरे नंबर के बराबर होगा। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर, इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी देन ए इज इक्वल टू सी। अगर ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है तो ए सी के बराबर होगा। इसके बाद है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है अगर दो नंबर्स आपस में बराबर है और हम किसी सेम डिजिट्स को दोनों के साथ ऐड कर दें तो इक्वलिटी बरकरार रहेगी। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर, इफ ए इज इक्वल टू बी देन ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। अगर ए बी के बराबर है तो हम किसी सेम डिजिट्स को दोनों के साथ ऐड करते हैं तो तब भी इक्वलिटी बरकरार ही रहेगी। इसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है अगर दो नंबर आपस में बराबर है और हम किसी सेम डिजिट्स को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो भी इक्वलिटी बरकरार रहेगी। अगर ए बी के बराबर है तो हम सी को ए के साथ भी मल्टीप्लाई कर दें और बी के साथ भी मल्टीप्लाई कर दें तो भी इक्वेशन सेम बरकरार रहेगी। इसके बाद है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन का मतलब होता है अगर दो नंबर आपस में बराबर है और हम किसी सेम डिजिट्स को दोनों के साथ ऐड कर दें तो भी इक्वलिटी बरकरार रहेगी और अगर हम उसी सेम डिजिट को कैंसिल कर दें तो भी इक्वलिटी बरकरार रहेगी। इस तरह कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये भी सेम उसी तरह है। अगर दो नंबर्स आपस में बराबर है और हम किसी सेम डिजिट्स को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो भी इक्वलिटी बरकरार रहेगी और अगर हम सेम डिजिट्स को कैंसिल कर दें तो भी इक्वलिटी बरकरार रहेगी। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज। वो सारे इक्वेशंस जो बराबर ना हो और ऐसे कौन से ऑपरेशन हो जिससे उसकी इनइक्वालिटी बरकरार रहे। इनइक्वालिटी में सबसे पहला है ट्राइकोनॉमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोनॉमी प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि किसी दो नंबर्स के दरमियान तीन रिलेशन में से कोई एक रिलेशन पॉसिबल हो। मतलब या तो पहला नंबर दूसरे नंबर के बराबर हो, या पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा हो, और या पहला नंबर दूसरे नंबर से छोटा हो। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर, ए इज इक्वल टू बी और ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज लेस देन बी। ए या तो बी के बराबर होगा, या ए बी से बड़ा होगा, और या ए बी से छोटा होगा। इसको हम ट्राइकोनॉमी प्रॉपर्टी कहते हैं। इसके बाद है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि पहला नंबर अगर दूसरे नंबर से छोटा हो और दूसरा नंबर तीसरे नंबर से छोटा हो तो पहला नंबर तीसरे नंबर से छोटा होगा। या इसी तरह अगर पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा हो और दूसरा नंबर तीसरे नंबर से बड़ा हो तो पहला नंबर तीसरे नंबर से बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल 2 is less than 3, 3 is less than 5. This implies that 2 is less than 5. 2 3 से छोटा है और 3 5 से छोटा है। इसका मतलब है 2 5 से छोटा है। या अगर 5 is greater than 3 and 3 is greater than 2, this implies that 5 is greater than 2. इसके बाद है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब है दो नंबर्स अगर दो नंबर्स बराबर नहीं है, दो नंबर्स में इक्वलिटी नहीं है और दोनों नंबर्स के साथ हम कोई सेम नंबर्स ऐड कर दें तो उससे उसकी इनइक्वलिटी बरकरार रहेगी। फॉर एग्जांपल ए इज लेस देन बी देन ए प्लस सी इज लेस देन बी प्लस सी। अगर ए बी से लेस देन है तो ए प्लस सी लेस देन होगा बी प्लस सी से। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है अगर दो नंबर्स बराबर नहीं है
और हम किसी सेम नंबर को उनके साथ मल्टीप्लाई कर दे, सेम पॉजिटिव नंबर को, तो उसकी इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम नेगेटिव नंबर को इन दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर A is less than B, then AC is less than BC, FC is greater than 0। अगर A B से छोटा है तो AC छोटा होगा BC से, उस सूरत में अगर C पॉजिटिव हो। इसी तरह अगर A बड़ा है B से तो AC बड़ा होगा BC से, उस सूरत में अगर C पॉजिटिव हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 छोटा है 5 से तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 छोटा होगा 5 मल्टीप्लाई बाई 3। अगर हम पॉजिटिव 3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी इनइक्वालिटीज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह अगर 5 बड़ा है 2 से तो 5 मल्टीप्लाई बाई 3 बड़ा होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 से। 15 इज ग्रेटर देन 6। इस तरह सेकंड कंडीशन ये, अगर हम दोनों नंबर्स के साथ नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई कर दे तो इसकी इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, if A is less than B, then AC will greater than BC, if C is less than 0। अगर C नेगेटिव हो तो AC ग्रेटर देन BC होगा। इसी तरह अगर A ग्रेटर देन B है और C नेगेटिव हो तो AC लेस देन BC होगा। फॉर एग्जांपल, if 2 is less than 5, this implies that 2 multiplied by -3 is greater than 5 मल्टीप्लाई बाई -3। अगर हम -3 मल्टीप्लाई कर दे दोनों नंबर्स के साथ तो इसकी इनइक्वालिटीज चेंज हो जाएगी। यहाँ पे लेस देन है तो यहाँ पे ग्रेटर देन हो जाएगा। यहाँ पे ये -6 इज ग्रेटर देन -15 हो जाएगा। इसी तरह अगर 5 इज ग्रेटर देन 2 देन अगर 5 ग्रेटर देन 2 है और हम -3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमारे पास आएगा -15 इज लेस देन -6। अगर नेगेटिव हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी इसकी।